हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम प्रभुदयाल विश्वकर्मा और आज हम करने वाले हैं 4.3 जो आपकी एक्सरसाइज है उसका थर्ड सम है। थर्ड सम जो है वो एक वर्ड प्रॉब्लम वाला सम है। ठीक है, यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम वाले सम आपके स्टार्ट होते हैं और ये जो सम है वो कैसा है, जैसे कि ऊपर आपको दिख रहा है कैसा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु और अब से 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु दोनों के व्युत्क्रमों का योग कितना है? 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सम को हमें कहाँ से करना है? जैसा कि हम जानते हैं कि इसको हम हमेशा, ये है आपकी 4.3 और प्रश्न है थर्ड। तो यहाँ से हम माना रहमान की वर्तमान आयु, क्योंकि हमें यही निकालना है। वर्तमान आयु x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष है। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु जैसे ही हमें पता चला तो हम प्रश्नानुसार कह सकते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है कि चलो इसको ऐसा कर लेते हैं। तब 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी हो जाएगी? भाई वर्तमान में से 3 घटा देंगे, इतने वर्ष, एवं 5 वर्ष पश्चात उसकी जो आयु है वो कितनी होगी? आज की वर्तमान आयु में 5 को हम जोड़ देंगे तो इतनी हो जाएगी। अब प्रश्न क्या कहता है? अब प्रश्नानुसार हम क्या देखते हैं कि इन दोनों के व्युत्क्रमों का योग, तो भाई कोई भी संख्या है, जैसे हमने कहा 2 का व्युत्क्रम अगर निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे हम? 1/2 कर देते हैं। 3 का व्युत्क्रम 1/3, तो भाई x का व्युत्क्रम 1/x, तो x -3 है तो इसका व्युत्क्रम 1/x-3। इसी प्रकार x + 5 है तो इसका व्युत्क्रम 1/x + 5। तो कुल मिला के ये व्युत्क्रम आ गए। ठीक है, तो इनका योग मतलब 1/x-3 धन 1/x धन 5 ये व्युत्क्रम हो गए इनके, और व्युत्क्रमों का योग कितना दिया है? 1/3। ठीक है, यहाँ तक की बात आई थिंक आपको क्लियर होगी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो हम इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में बंद करने के बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम नीचे आ जाएगा x - 3 x + 5, ऊपर इसका गुणा होगा x + 5, बीच का a प्लस, और फिर ये क्या है? x - 3 इक्वल कितना? 1/3। ऐसा ही करेंगे। ठीक, और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट खोल देंगे तो ये एज इट इज़ ऐसा आ जाएगा। यहाँ जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा, तो x का गुणा x²। ठीक है, और x का गुणा 5 में होगा तो +5x, फिर -3 का गुणा x में होगा तो -3x, और -3 का गुणा +5 में होगा तो -3×5=15। ये जो कहते हो। अब यहाँ पर x कितना हो जाएगा भाई? 2x, और 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? फिर नीचे का x² एज इट इज़। इन दोनों को सॉल्व किया तो प्लस का 2x -15, इसको ब्रैकेट में कर दो, इसको ब्रैकेट में कर दो, 1/ कितना लिखो? 3। फिर क्या करेंगे हम? त्रियर्क गुणा से। जब त्रियर्क गुणा की बात करेंगे तो 3 का गुणा हो जाएगा कहाँ? 2x + 2 के साथ, और 1 का गुणा हो जाएगा x² + 2x - 15 के साथ। ठीक है, इतना हो गया। अब 2 का गुणा करेंगे तो 2 × 3 = 6x, और 2 × 3 = 6, 3 दूनी 6, और ये रहेगा एज इट इज़। ठीक, इन दोनों का ट्रांसफर वहाँ कर दो तो यहाँ 0 x² + 2x ऋण 15 ऋण 6x और ऋण 6, या करके लिख सकते हैं हम x²। इन दोनों को देखो आप, बड़ी संख्या का चिन्ह और ये अलग अलग चिन्ह के कारण घट जाएगा। ठीक है, मालूम है ना ये?
पिछली क्लास में हमने अच्छे से देखे हैं इन सवालों को, ठीक है। अब इसी प्रकार ये 15 को और 6 को देखें। अब बड़ी संख्या का चिन्ह, दोनों के चिन्ह एक से होने के कारण ये जुड़ गया और इक्वल में 0 था तो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो a इक्वल कितना आ जाएगा 1, b इक्वल कितना आ जाएगा -4 और c इक्वल कितना आ जाएगा 21। अब हम इसके लिए सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र क्या है हमारे पास, x इक्वल -b + -√b² - 4ac/2a। x इक्वल माइनस ये माइनस का 4 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर माइनस का 4² -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -21, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1। x इक्वल ये 4 चौके हो जाएगा 16, ये ऋण हो जाएगा धन, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, तो और आगे सॉल्व किया तो भाई ये हो गया 4 धन ऋण 4 चौके 16 और 84 हो गया 100/2। और सॉल्व किया तो 4 धन ऋण 100, हमें मालूम है 100 का वर्गमूल होता है 10, क्योंकि 10 × 10 कितना होता है 100/2 में कितना 2। अब यहाँ से हम मालूम है एक बार हम कहेंगे कि धन चिन्ह लेने पर और एक बार कहेंगे हम ऋण चिन्ह लेने पर। तो धन चिन्ह लेंगे तो x इक्वल कितना लिखोगे आप, 4 धन 10/2। ऋण चिन्ह लोगे तो आप कितना लिखोगे, 4 ऋण 10/2। x इक्वल 14/2 या x इक्वल ऋण 6/2, ठीक है, 2 सत्ते 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 या x बराबर कितना आ जाएगा ऋण 3। ये तो संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, किसी की भी उम्र कभी भी नकारात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः हम कह सकते हैं कि रहमान की वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने, x, और x का मान कितना आया 7 वर्ष हो गई, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका जो तीसरा सम है वो कंप्लीट हो जाता है। गॉट इट। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट जो सम है 4th नंबर का सम, ये भी बड़ा आसान प्रश्न है। और 4th नंबर का सम जो है वो क्या है कि शेफाली को एक टेस्ट में गणित में और अंग्रेजी दोनों में मिला के 30 अंक प्राप्त हुए, ठीक है। अगर उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं और अंग्रेजी में उसको 3 अंक कम मिलते हैं तो इन अंकों का गुणनफल 210 होता है। तो उसको वास्तव में दोनों विषयों में कितने अंक प्राप्त हुए हैं ये हमें निकालना है, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं करना। तो हम कहाँ से मानेंगे भाई, हमको ये मालूम है कि अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर उसको 30 नंबर हैं, लेकिन हमको ये नहीं दिया गया है कि अंग्रेजी में कितने गणित में कितने, ये तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो किसी भी एक का हम निकाल लेते हैं। तो हमने कहा माना शेफाली को गणित में प्राप्त अंक जो हैं वो कितने हैं, x है। तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने होंगे, प्राप्तांक भी लिख सकते हैं ना, कितने होंगे। अगर उसको गणित में x नंबर मिले तो अंग्रेजी में कितने होंगे। तो देखो भाई प्रश्न में पहली ही लाइन में दिया है कि अंग्रेजी के नंबर प्लस गणित के नंबर दोनों का योग कितना है 30, ये दिया है। अब अंग्रेजी का तो हमें मालूम नहीं, लेकिन गणित का हमने मान लिया था x। तो अगर हम इसका ट्रांसफ़र करें तो अंग्रेजी के अंक बराबर 30 ऋण x। गॉट इट। मतलब अंग्रेजी में उसको कितने नंबर मिलने चाहिए, जितने उसको
टोटल है उसमें से गणित के प्राप्तांक घटा दें। ठीक है, तो इतने नंबर उसको किस में मिलेंगे, अंग्रेजी में मिलेंगे। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार वो ये बोल रहे हैं कि भाई अभी उसको गणित में कितने नंबर हैं, x, लेकिन उसको 2 अंक ज़्यादा मिल गए गणित में और गुणित, और जितने भी उसको अंग्रेजी के अंक थे उससे 3 नंबर कम मिले, उसमें उसको 3 नंबर कम मिले, तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 210। इन दोनों का गुणनफल 210 होता है। तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई, समझ में आया हमें। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो 30 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास 27 बचेगा और 210 ऐसा ही बचेगा। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मालूम है कि पहला इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 27x आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो x और x ये ऋण x स्क्वायर। अब 2 का गुणा जब हम 27 में करेंगे तो 27 दूनी हो जाता है 54, और 2 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 2x, और हम चाहें तो इसका ट्रांसफ़र कर दें तो ये ऋण का 210 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जमा के लिखते हैं तो पहले x स्क्वायर लिख लें, ठीक, कोई बात नहीं। फिर 27x और 2x को देखते हैं तो 27x प्लस का है और 2x माइनस का है, तो भाई यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि 27 बड़ी है तो प्लस लगाएंगे। अब दोनों चिन्ह अलग अलग हैं। ठीक है, तो दोनों चिन्ह अलग अलग हैं। भाई गलतियाँ आपको यहीं होती हैं, तो कृपया यहाँ पर बहुत अच्छे से फोकस करें और समझने का प्रयास करें कि कैसे घटाना है, कैसे जोड़ना है। ठीक, बड़ा सिंपल है। पहले तो बड़ी संख्या का चिन्ह और फिर दोनों चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं। अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो दोनों को बड़ी में से छोटी को घटा देते हैं। ठीक है, तो आप 27 में से 2 घटाएंगे तो 25 बचेगा, कोई बात नहीं। इसी प्रकार जब इसको देखोगे आप और इसको देखोगे, यहाँ पर भी सेम प्रक्रिया है। सबसे पहले बड़ी संख्या का चिन्ह लगा लो। अब देखो बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस, और छोटी वाली संख्या के सामने क्या है, प्लस। दोनों चिन्ह अलग अलग, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो 10 में से 4 गए 6, 20 में से गया तो 156 आ गया यहाँ, ये बन गया आपका समीकरण। लेकिन अभी यहाँ ऋण है, इसलिए हम ऋण का गुणा करेंगे। ऋण का गुणा करने पर जब ऋण का गुणा करेंगे तो हमें मालूम है ये ऋण का हो जाएगा धन, ये धन का हो जाता है ऋण, और ये ऋण का हो जाएगा धन। ठीक है, तो इस प्रकार ये सवाल हो गया। अब इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण या द्विघात व्यापक ax स्क्वायर 0 से करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे 0 से तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a = 1, b = ऋण 25 और c = 156। ठीक है, इतना आ गया। अब हम सूत्र लगा देंगे, x = -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ठीक है, x माइनस, अब देखो b की वैल्यू कितनी है, माइनस की 25, तो यहाँ आ जाएगा -25 प्लस माइनस b² -25 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 156/2 × 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, ये माइनस का हो जाएगा स्क्वायर के कारण प्लस, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बड़ा सिंपल है। देखो क्या करूँ, 2 के बाद कौन सी संख्या आती, 3, तो 2 तिया 6 और 5 25। ठीक है, और इसका करेंगे तो 4 6 24, 2 6, इतना आ जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 25 धन ऋण घटा दिया तो कितना आया, 1 बटे में कितना 2। भाई 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, हमें मालूम है। यहाँ से हम 2 चिन्ह ले लेंगे, एक बार अलग अलग चिन्ह ले लेंगे, धन चिन्ह लेने पर, और एक बार ऋण चिन्ह लेने पर। जब आप धन चिन्ह लोगे तो 25 धन ऋण 1 है, तो 25 के साथ धन चिन्ह ऋण को छोड़ देंगे,
जब आप ऋण चिन्ह लोगे तो 25 ऋण 1 धन को छोड़ देंगे, 25 और 1 हो जाता है 26/2। यहाँ पर 25 में 1 गया 24/2। x बराबर कितना आ जाएगा 13 या x बराबर कितना आ जाएगा 12। तो ये दो पॉसिबल इसकी वैल्यू निकली कि अगर गणित के प्राप्तांक उसके 13 हैं तो अंग्रेजी के प्राप्तांक कितने होंगे, उसके 12 होंगे। और अगर गणित के प्राप्तांक 12 हैं, अभी भी इसमें क्लियरिटी नहीं है ना, दो आंसर हैं, मतलब दो पॉसिबिलिटी हैं कि या तो गणित के अंक उसके कितने हो सकते हैं 13, तो अंग्रेजी के अंक कितने हो सकते हैं 12, ये आपको लिखना है, ठीक है। और अगर उसको गणित के अंक 12 हैं तो अंग्रेजी के अंक कितने हो सकते हैं 13, ठीक है, इस प्रश्न के हिसाब से। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 थे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सम के साथ मिलते हैं। अभी के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर।